नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी में इकाई 11 सच्चा बालक। तो बच्चों, इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो मित्रों, ये एक जीवन प्रसंग है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है, जो इस इकाई में हम इस जीवन प्रसंग में हम जानेंगे। बच्चों, सत्य को भगवान का रूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। तो चलो देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी यात्रियों का समूह जो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। लूटमार करना यानी कि जब्ती करना, छीन लेना। जो लोगों के पास कुछ कीमती सामान हो वो डाकुओं लूट लेते थे, पैसा, गहने वगैरह। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला यानी कि कठोरता से बोलता है, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फिया है। डाकू वो बच्चा जो चुपचाप एक जगह खड़ा था, लूटमार देख रहा था, उस डाकू की नज़र वो बच्चे पर पड़ती है और डाकू उस लड़के के पास आकर बोलते हैं कि तेरे पास भी कुछ है क्या? तो लड़का बोलते हैं कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। अशर्फिया मतलब सोने के सिक्के। तो वो सोने के सिक्के कितने थे लड़के के पास? 40 थे। डाकू चकित हो गया। डाकू क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फिया है? लड़का, जी हाँ। लड़का क्या कहता है? हाँ, मेरे पास 40 अशर्फिया है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार जो डाकुओं का मुखिया हो, डाकुओं के ऊपरी जो उसके मुखिया कहलाते हैं हिंदी में, तो वो उसके पास सरदार के पास ले जाते हैं। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फिया बताता है। सरदार के पास वो डाकू लड़के को ले जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। तो एक बच्चे के पास 40 सोने के सिक्के कैसे हो सकते हैं? और ये बच्चा तो सच बोल रहा है या झूठे तो देखने के बाद पता चलता है, लेकिन 40 सोने के सिक्के होए ये जानकर डाकू को भी आश्चर्य होता है। सरदार लड़के से पूछते हैं, तेरी अशर्फिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फिया निकाली। सदरी
यानी कि जो वो जाकिट, गुजराती में उसको बोलते हैं जाकिट, जो उन्होंने जाकिट पहना है उसमें वो छुपाकर असरफिया रखने की जो उसकी माँ ने उसको दी थी वो सदरी में दी थी। उन्होंने उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। देखा, उसकी माँ ने सदरी के अस्तर जो है, जो जैकेट पहना थे उसमें एक दूसरा कपड़े से वो उसका अस्तर बोलते हैं ગુજરાતીમાં, પર એને अस्तर બોલાય છે। તો એ અસ્તરની અંદર એ સદરી રાખીને એમણે સીવી દીધું હતું, जिससे किसी को पता न चले, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़के की माँ ने तो किसी को पता ना चले इसीलिए वो सदरी के अंदर सीकर वो लड़के को असरफिया दी थी, लेकिन लड़के ने वो सदरी फाड़कर असरफिया बता दी और सरदार को बोला कि मेरे पास असरफिया है। इसीलिए सरदार, डाकू के सरदार पूछते हैं बच्चे को कि तेरी माँ ने इस सदरी के अस्तर में जो असरफिया दी है, सीकर दी, जो किसी को पता ना चले कि तेरे पास इतनी असरफिया सोने के सिक्के हैं, ये पता नहीं चले इसलिए आपकी माँ ने तुझे ये सदरी के अंदर सिक्के दिया, तो फिर तूने मुझे क्यों बता दिया? ऐसा पूछते हैं। लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? लड़का क्या बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं कैसे झूठ बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। माँ ने क्या सिखाया था कि सदैव, हमेशा सच ही बोलना, झूठ कभी भी मत बोलना। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम बड़े लोग होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। ईश्वर के बताए नेक रास्ते का मतलब क्या होता है? अच्छे या सही रास्ता पर चलना, और लूटमार करते रहते हैं। सरदार ने उसके जो डाकुए थे, साथी डाकुए, उसको यह कहते हैं कि यह बच्चा इतना छोटा है फिर भी अपने पास जो असरफिया है वो हमें बता दी, और कहते हैं अपनी माँ का कहना मानता है कि मेरी माँ ने हमेशा सच बोलने के लिए कहा है। ऐसी परिस्थिति में भी जो कोई भी लोग, मेरा तो ये जो सच बोलने जाऊँ तो ये सब लूटमार करके चले जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इस हिसाब से भी हम झूठ बोल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये झूठ नहीं बोला। तो ये सरदार कहता है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट के घड़ी में भी वो झूठ नहीं बोलता। तो हम लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर ने जो हमें नेक रास्ता बताया उस पर नहीं चल रहे और लूटमार करते हैं। ऐसे वो अपने डाकुओं को सरदार बोलते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। तब सभी जो डाकुए थे वो अपने सरदार से कहते हैं, हाँ जी सरदार, यह बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। यह बच्चे की इस वाणी सुनकर सभी डाकुओं के विचार परिवर्तन हो गए और वो
जो सबका काफिले का जो सामान लूटा था वो उन्हें वापस देने के लिए तैयार हो गए। कहा कि इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। डाकुओं ने जो काफिले के जो लोग थे उनके पास से जो सामान लूट लिया था वो वापस उन्हें कर देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी लूटमार नहीं करेंगे, हम ईश्वर के बताए हुए सच्चे अच्छे और सही रास्ते पर चलेंगे, हम मेहनत करके अपना पैसा कमाएंगे, ऐसे काम लूटमार करना छोड़ देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग ऐसा झूठ जो मुसीबत लाए ऐसे वक्त में हम ऐसा जो बालक ने जो किया है ऐसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे ने झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया। तो ये सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। बगदाद इराक देश की राजधानी है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये बालक कौन था? ये बालक अब्दुल कादिर था, जो बड़े होकर एक महान संत बना। उनकी समाधि जो है वो बगदाद में आज भी है, लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो बच्चों इसके द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सच बोलने में ही हमारी भलाई, और हम झूठ क्यों बोले? सच के साथ हमेशा भगवान है। तो हमें ऐसी मुसीबत में भी जो इस बच्चे ने सच बोला तो इसका परिणाम इसे क्या मिला ये आप देख सकते हो। इसीलिए हमेशा चाहे कितनी मुश्किलें बाधा क्यों ना हो, लेकिन हम सच ही बोलना चाहिए। सच बोलने का परिणाम हमेशा अच्छा ही रहता है। इसके बाद देखेंगे हम तो वो स्वाध्याय दिया गया है, काफिला कहाँ जा रहा था। तो बच्चों काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो बच्चों डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर बच्चों मुहावरा दिया है जो हमें, पहला है कड़क कर बोलना। तो इसमें इसका उत्तर दिया गया है। ये मुहावरा का अर्थ है। ये मुहावरा है, इसका ये अर्थ क्या होता है तो इसमें से ढूंढ कर लिखना है।
तो कड़क कर बोलने का अर्थ है कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, घुटने टेकना એટલે हार मानना। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। कान फूंकना, किसी के कान फूंकने का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कान में कहने किसी के विरुद्ध कुछ कहना होता है। तो इसी प्रकार आपको इस वीडियो को देखकर इसके स्वाध्याय है वो लिखना है। फिर मिलते हैं